वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग एक नया सम देखते हैं। इफ √5 की पावर 7 और डिवाइडेड बाय √5 की पावर 5 इक्वल टू 5 की पावर p, देन p इक्वल टू हमें निकालना है इसमें। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम जैसे कि डिवाइड हो रहा है तो इसको हम अपॉन में करके लिख लेते हैं। इट मीन्स √5 की पावर 7 अपॉन 5 √5 और इसके पावर 5 इक्वल टू 5p। तो अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो ये हो गया am अपॉन an इक्वल टू क्या होता है am माइनस n, यानी कि हम इसको m माइनस n की टर्म में लिख लेंगे। यानी कि √5 अब 7 पावर्स को माइनस किया गया है, 7 माइनस 7 इक्वल टू जो आगे का है उसको एज इट इज लिख देंगे 5p। तो √5 अब 7 में से 5 किया तो 2 बच गया, तो 2 इक्वल टू 5p। अब उसके बाद में इसका हम स्क्वायर करते हैं, यानी कि √5 में जब किसी का भी स्क्वायर करते हैं, रूट लगाया तो स्क्वायर होने पर रूट हट जाता है और केवल नंबर रह जाता है। इट मीन्स इसमें √5 का स्क्वायर किया तो केवल 5 बचा, 5 की पावर 1 इक्वल टू यहाँ पे 5p। तो जब इसका बेस सेम है तो बेस आपस में सेम है तो इसको नहीं, बेस तो सेम हो गया, इक्वल टू हो ही गया, तो ये आपस में कट जाएगा। तो आंसर हमारा हो गया p इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारा सम है 3/8 इंटू 4/7 इंटू क्वेश्चन मार्क, मीन्स हम यहाँ पे x मान लेंगे, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5376। तो हम इसको पहले इसको यहाँ पे इंटू हो रहा है तो इंटू करके लिख लेंगे, यानी कि 4 3 जा 12 अपॉन 7 8 जा 56 इंटू x इक्वल टू 5376। तो अब यहाँ पे हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपॉन 1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमें इसमें x निकालना है, इट मीन्स x को हम सेपरेटली रखेंगे, यानी कि 12x इक्वल टू 5376 इंटू 56 एंड x इक्वल टू 5376 इंटू 56 अपॉन 12। अब हम इसको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम एक ही अगर टेबल में आते हैं तो हम इसको कट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 4 से कट किया, 5376 इंटू 56 अपॉन 12, तो इसको हम इसको कट करते हैं तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो हमारे पास आ गया 5376 इंटू 14 अपॉन 3। तो 5376 में 14 का हम दोनों मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 75264 अपॉन 3। तो 3 का जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ गया 25088। नाइन का क्यूब x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 21 इक्वल टू 1701। तो हम इसको क्या करते हैं कि पहले हम इसको क्वेश्चन मार्क की जगह x करके लिख लेते हैं, यानी कि 9 का क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 21 और 1701। अब उसमें क्या करते हैं कि जहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है इसको हम 21 इसका मतलब नीचे करके लिख लेंगे डिवाइड के जगह पर, यानी कि 9 की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 21 इक्वल टू 1701। तो इसको कैसे, उसका 9 का क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एज यूजुअल,
तो 21 इंटू 1701 हो गया यहाँ पे। अब हम x को सेपरेट करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 21 इंटू 1701 और 9 की पावर 3 है, इट मीन 9 को हम ट्रिपल टाइम्स 3 बार लिख देंगे, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो कट किया, यहाँ पे क्या किया कि 9 पहले हम इसको 3 से यहाँ पे इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे 1701 इंटू 21 अपॉन 9 इंटू 9 इंटू 9। तो पहले हम इसको 9 से कट करते हैं। तो 9 बन जाए 9, मतलब एक 9। उसके बाद में ऊपर एक बार में एक ही 9 कट होगा, उसके बाद ऊपर करेंगे तो 9 बन जाए 9। उसके बाद में बचा तो 9 8 जा 72 और उसके बाद में फिर 8 बचा तो 9 9 जा 81। उसके बाद फिर अगले लाइन को 9 1 जा 9, फिर 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, तो 21 हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पे फिर 3 से काट देंगे। तो 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 और उसके बाद में 3 से इस वाले 21 को काट देंगे, 3 7 जा 21। तो हमारा आंसर जो है वो 7 इंटू 7 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7 होता है 49 और एक्स में यहाँ पे स्क्वायर हटा के इधर रूट लग जाता है, तो रूट के अंदर ये यहाँ पे 49 और तो 49 का जो रूट होता है वो 7 होता है, यानी कि एक्स इक्वल टू 7। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 666 डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 185। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम यहाँ पे x लिख लेंगे, यानी कि 666 डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 6 इक्वल टू 185। तो अब जहाँ यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जहाँ पे डिवाइड हो रहा है उसको हम अपॉन में करके लिख लेते हैं, यानी कि 666 अपॉन ये 2.4 इंटू एक्स इक्वल टू 185। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, इसमें क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमें x निकालना है। इट मीन्स हमें x को सेपरेटली अलग करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपॉन 1 करते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x वाली डिजिट को हम अपने यहाँ पे लेफ्ट साइड रख लेंगे, यानी कि 2.4 इंटू एक्स इंटू 185, क्योंकि इसका क्रॉस यहाँ पे हुआ ना इक्वल टू, और 666 का यहाँ पे 1 पे हुआ तो 666 इंटू 1 ही, यानी कि 666 ही रहा। उसके बाद x को हम सेपरेट करेंगे, यानी कि x इक्वल टू 666 अपॉन 2.4 इंटू 185। अब उसके बाद में हम इसको यहाँ पे कट करेंगे। तो कट करने का क्या है कि यहाँ पे इधर देखिए पॉइंट इसका हटाया, ऊपर 0 इसका बढ़ गया। तो उसके बाद में हम इसको यहाँ पे 12 से काटते हैं। 12 2 जा 24, उसके बाद इस वाले को 12 से काटेंगे, 2 इसका 12 5 जा 60, तो फिर 6 बचा, फिर 12 5 जा 60, फिर 6 बचा, 12 5 जा 60। तो यहाँ ये 12 से कट गया। अब उसके बाद में हम यहाँ पे जब 5 है तो हम इस और नीचे भी एक 5 की संख्या है जिसमें यूनिट डिजिट 5 है, तो इट मीन्स ये 5 से कट होगा। तो इसको एक बार और 5 से काट देते हैं। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 अपॉन 5 3 जा 15 और उसके बाद में 3 यहाँ पे बचा तो 35 हो गया, 5 7 जा 35। तो उसके बाद जो भी बचा है उसको हम लिख लेंगे, यानी कि 111 अपॉन 37 में 2 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 अपॉन कैरी यहाँ पे इसका 3 2 जा 6 और 1 7, यानी कि 111 अपॉन 74 हो गया। 74 का जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड 74 1 जा 70 ये हो गया। उसके बाद में 37 यहाँ पे बचा, उसका पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 उड़ाया और उसका 5 जा में पूरा चला गया। तो हमारा आंसर हो गया 1.5।